हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसके पहले प्रकाश चैप्टर में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और उसके कुछ फार्मूले के बारे में बताया गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हुआ था। अब चलते हैं सेकंड लेसन पे। सेकंड लेसन में हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन होता कैसा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे परावर्तन के बारे में बताया गया था ना, परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश आर पार नहीं जाता है, बल्कि प्रकाश जैसे जैसे टॉर्च जलाया जाता है, अगर टॉर्च जलाएंगे तो इस पे प्रकाश जाएगा और सीधे वापस लौट के ऊपर चला जाएगा। जैसे शीशा ही मान लीजिए, शीशे में लाइट जलाएंगे तो तुरंत ऊपर चला जाएगा परावर्तित होकर। लेकिन परावर्तन नहीं, अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। अपवर्तन के लिए हमेशा एक पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम में क्या क्या आता है? कांच हो गया, आर पार दिखता है, जिसमें आपका जल हो गया, ठीक है ना, निर्वात तो है ही। चलिए देखिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे मानते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम कोई रखा गया है। यह कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। यहाँ पर लिख दिया जा रहा है पारदर्शी माध्यम। अब आप लोगों को इतना पता है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण ही तो बोला जाता है। जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण, और जो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जाती है उसे आप परावर्तित या अपवर्तित किरण कहते हैं। लेकिन आपको अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। अपवर्तन में जैसे शीशा है, शीशा कौन सा? जिसमें आर पार दिखाई देता है, ठीक है ना। गाड़ी में लगा होता है, चार चक्के में। तो जैसे ही लाइट जलाएंगे तो प्रकाश आर पार जाएगा ना। तो इस घटना में भी तो प्रकाश आर पार जाएगा ही, राइट। अब प्रकाश आर पार जाएगा। यहाँ पर बीचों बीच में एक बनता है आपका अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब हमेशा आपका जो माध्यम होता है उसके लंबवत स्थित होता है, यानी वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कोण क्या बनाएगा? आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण। फर्स्ट लेसन में बताया गया था, ठीक है ना। तो आपतित किरण यानी जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो प्रकाश की किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि बाल्टी में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, ठीक है ना। अब बाल्टी में जल भरा हुआ है, यदि हाँ घर पे प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जैसे पेन ही है, मान लीजिए पेन को अगर आधा डुबोया जाए बाल्टी में, आज जाके देख लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है और इसके बाद कोई पेन ले लीजिए या कोई लकड़ी ले लीजिए सीधा हो, उसको आधा डुबो दीजिए। आधा डुबोने के बाद जब ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वह तो मुड़ा हुआ है, तिरछा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हम केवल कल्पना आभास करते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगा तो यह भी ऐसा यानी यह मुड़ेगा, वह विचलित हो जाएगा अपने मार्ग से, सीधे नहीं जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। यही जल था, जल में ही आपने पेन डाला या कोई और वस्तु डाला, लकड़ी हुआ, तो आधा आपको यानी कुछ तिरछा दिखाई देगा, आभास कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने मार्ग से विचलित हुआ है। विचलित का मतलब कुछ हटना, ठीक है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी आपकी प्रकाश का अपवर्तन में? यह कौन सी किरण है? आपतित किरण। और यह कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अब बीचों बीच में अभिलंब बना ही है, या आई कोण को आपतन कोण या आर कोण को अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात, यहीं पर अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब कहेंगे कि यह विचलित हुआ, देखिए इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, यह झुक गया है। या तो झुक सकता है या तो यही अभिलंब से दूर भी हट सकता है, दोनों इसी फॉलो करेगा जैसा माध्यम, ठीक है ना। भाषा इसका कंप्लीट कर लिए आप लोग, देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस पर आधारित एक परिभाषा और बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक चीज पता होगा, माध्यम। माध्यम क्या है? माध्यम की परिभाषा क्या कहेंगे कि प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं। अब माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक माध्यम होता है आपका विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं तो अच्छे से देख लीजिए। विरल माध्यम और सघन माध्यम है। देख, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा
जब प्रकाश इसमें जाएगा विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यह याद रखना है, ठीक है। अब विरल और सघन होता कहाँ है यह जान लीजिए। जहां पर वायु की मात्रा पाई जाएगी वहां पर विरल, जहां पर वायु की मात्रा ना पाई जाए वहां पर सघन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक कांच का गुटका ले लिया, ठीक है ना, या इसमें जल भरा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं, या कांच का गुटका ही ले लीजिए, ठीक है ना। अब कांच के अंदर क्या वायु जाएगा? नहीं, वो तो अंदर से पैक है, उसमें कहाँ वायु जाएगा। लेकिन कांच के बाहर तो आपका वायु रहेगा। तो इतना जानिए कि विरल में हुआ से वायु रहेगा। तो बताइए विरल कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा? बाहर रहेगा जहाँ पर वायु हो। पहले यहाँ पर एक अभिलंब बना दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो माध्यम आएगा उसको विरल माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम, और बीच में क्या रहेगा आपका सघन माध्यम, और बाहर फिर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका तो विरल माध्यम हो जाएगा कि नहीं। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, बीचों बीच जो लंबवत बनता है उसको अभिलंब बोलते हैं। अगर प्रकाश की किरण आएगी तो आर पार तो जाएगा ही, क्योंकि कांच है, अपवर्तन होना है तो आर पार जाएगा, परावर्तन में आर पार नहीं जाता है, ठीक है ना। तो जो किरण आती है उसको कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोण क्या बनता है? आई बनता है। अब ध्यान से देखिए, अब प्रकाश की किरण आ रही है, अभिलंब यहाँ आपका बना हुआ है। प्रकाश की किरण सीधे जाएगा कि अपने मार्ग से विचलित होगा? अपने मार्ग से विचलित होगा। अब परिभाषा में क्या आएगा, प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो विरल माध्यम से किस में जा रहा है? सघन माध्यम में। तो विरल से सघन में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। किसकी तरफ? अभिलंब की ओर। तो आपतित किरण है, विरल से सघन में जैसे ही जाएगा वह सीधे ना जा करके, अभिलंब यही है आपका, अभिलंब की ओर क्या है? झुक जाता है। देखिए अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर भी एक क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा, अभिलंब बन गया। अब देखिए प्रकाश की किरण अब यह आ गया, यह वाला आ गया। अब यह कहाँ से कहाँ जा रहा है? सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो दूर हट जाएगा, किससे? अभिलंब से। तो यह सीधे ना जा करके अभिलंब से कहाँ हट गया? दूर हट गया। प्राप्त किरण को बोलते हैं निर्गत किरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यह भी आपकी प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बन गई है। आपतित किरण देखिए जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में निर्गत किरण भी प्राप्त होता है। यह बीच में जो बना हुआ यह हम आभास कल्पना करते हैं, वास्तव में वह सीधा ही रहता है। तो परिभाषा क्या बनी? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा इसकी हम लिख दे रहे हैं, यह फिगर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो परिभाषा देख लीजिए, इसका हमने लिख दिया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यह परिभाषा कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यह परिभाषा कंप्लीट होता है आपका, ठीक है ना। तो आप लोग इतना अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे।